कारोबार पूरी करते हैं, लेकिन करंट नहीं लग सकता। करंट तब लगे जब निश्चय बुद्धि हो, संपूर्ण समर्पण भाव हो, तो ही ज्ञान में योग का जोर बढ़े। समर्पण बुद्धि बच्चों की वाणी में ही योग का जोर बढ़ता है। कहाँ तक लिखा जी? विजयी होगी। ज्ञान में योग का जोर है तो उसका असर जरूर होगा। ज्ञान में योग का जोर है तो उसका असर जरूर होगा। प्रश्न है, तुम खुदा के पैगंबर हो, तुम खुदा के पैगंबर हो, तुम्हें सारी दुनिया को कौन सा पैगाम देना है? तुम खुदा के पैगंबर हो, तुम्हें सारी दुनिया को कौन सा पैगाम देना है? अनीता बाबू, मेरठ मायका। उत्तर है, सारी दुनिया को पैगाम दो कि खुदा ने कहा है तुम सब अपने को आत्मा समझो। सारी दुनिया को पैगाम दो कि खुदा ने कहा है तुम सब अपने को आत्मा समझो, देह अभिमान छोड़ो। एक मुझ बाप को याद करो। एक मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारे सिर से पापों का बोझा उतर जाएगा। एक बाप की याद से तुम पावन बन जाएंगे। एक बाप की याद से तुम पावन बन जाएंगे। अमृत वाले बच्चे ही ऐसा पैगाम सभी को दे सकते हैं। नहीं, अंतर्मुखी बच्चे ही ऐसा पैगाम सभी को दे सकते हैं। अंतर्मुखी बच्चे ही ऐसा पैगाम सभी को दे सकते हैं। ओम शांति। क्या लिखा जी? माया जी। ओम शांति। ओम शांति। बाप ने समझाया है कि कोई भी मनुष्य मात्र चाहे देवी गुणों वाला हो या आसुरी गुणों वाला हो, उनको भगवान नहीं कह सकते। यह तो बच्चे जानते हैं। देवी गुणों वाले होते हैं सतयुग में, आसुरी गुणों वाले होते हैं कलयुग में। इसलिए बाबा ने
लिखत भी बनाई है कि देवी गुणों वाले हो या आसुरी गुण वाले हो, सतयुगी हो या कलयुगी हो। जैसे किसी भी स्थान पर जाना होता है या बाहर से अपने घर में आना होता है तो अपना घर या वो स्थान बार बार माइंड में अटैक करता रहता है। जब तक वो स्थान ना आए या अपना घर ना आए तब तक हमें सब्र नहीं आता, तब तक हमें चैन नहीं आता, तब तक कंटिन्यू हम मोमेंट में रहते हैं कि फटाफट सफ़र पूरा कर अपने घर पहुँचें या फलाने स्थान पर पहुँचें। क्या ऐसे ही मोमेंट कंटिन्यू बुद्धि में घूमता है अपने एम का कि मैं इस एम को जल्द से जल्द प्राप्त करूं, चाहे वो पास विद ऑनर होने का, चाहे जो भी एम मैंने रखा है। क्या बुद्धि में कंटिन्यू अटैक करता है उसमें? अभी तो प्रावधान की एम कोई नहीं है नो, एम कोई नहीं तो जाना क्या है? जब एम कोई नहीं है, परम धाम में जाएंगे तो कोई ना कोई एम लेके तो जाएंगे। परम धाम भी जाएंगे, मैं कहीं बाजार में भी जा रहे, कोई ना कोई सामान खरीदने तो जाएंगे। कांतावन जी करता है टैग? अनुपम भाई, आशा बहन, कंटिन्यू अटैक करना चाहिए। आप कोई भी कारोबार देख लो ना, छोटी से छोटी कारोबार में जिस पॉइंट के लिए आप कारोबार करते हो वो पॉइंट कंटिन्यू अटैक करता रहेगा आपके ऊपर। कोई सामान खरीदने जाना है, जब तक वो सामान आप ले नहीं लोगे तो पॉइंट अटैक करता रहेगा कि फलाना सामान खरीदना है, फलाना सामान खरीदना है, फलाना सामान खरीदना है। किसी पर्टिकुलर स्थान पर जाना है, जब तक उस पर्टिकुलर स्थान तक आप पहुंच नहीं जाओगे, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति से मिलना है, जब तक पर्टिकुलर व्यक्ति से मिल नहीं लोगे तब तक अटैक करता रहेगा। कोई चीज़ बनानी है दोपहर के समय या रात के समय, जब तक बना नहीं लोगे तब तक वो अटैक करती रहेगी। तब तक ऐसी पर्टिकुलर एम मेरी लाइफ में कोई ना कोई अटैक करता है या नहीं करता, ये देखो, चेक करो। तो पुरुषार्थ की मार्जिन है, नहीं तो पुरुषार्थ की मार्जिन भी नहीं है। फिर पुरुषार्थ किस बात का करेंगे? परम धाम जाना या बाबा से मिलन मनाना तो कोई पुरुषार्थ नहीं है। परम धाम जाना या बाबा से मिलन मनाना या बाप के साथ कंबाइंड रहना ये तो कोई पुरुषार्थ नहीं। कंबाइंड भी किस एम को लेके आप ओके हो रहे हो, नहीं समझ में? आशा क्या समझ आ रहा? नहीं समझ पा रहे? कोई ना कोई एम लेके ही तो करोगे ना, कोई भी आप नहीं, क्यों बाबा को याद करना है कोई एम है? बाप को याद करना कोई एम नहीं है। किस वजह से क्यों याद करते हैं? बाप को याद करना कोई एम नहीं है। परमधाम में भी आत्मा टिकती थोड़ा ही, इसमें दिखा रखा है टच करके सीधी सत्य की मारी है जी। बाप को याद करना एम नहीं है, कोई परमधाम जाना कोई एम नहीं है। एम तो आपका पास ही डोनर होने का एम आपका पर्टिकुलर नंबर को टच करने के एम कि मैंने इस नंबर तक पहुंचना है। कल्प का मेरा ये नंबर है, कल्प का मेरा ये
थॉटलेस बनेंगे, पहले थॉटलेस तो बने, थॉटलेस नहीं, एम के साथ थॉटलेस बनेंगे। एम होगा तो उसके अकॉर्डिंग आपकी एक्टिविटीज होगी। जब तक एम नहीं होगा तब तक एक्टिविटीज नहीं होने की, तब तक थॉटलेस नहीं होने की। वो भी कारोबार आप करते हो, पहले एम होता है तो दूसरी बातों से किनारा होता है। हम जैसे हम बोलते हैं मेरे बात के साथ कंपाइल, लेकिन कंटिन्यू में है तो नहीं पा रहे। मेरा कहने का पहले तो कंपाइल एम नहीं पावरफुल है ना। आप ये देखो, कोई एम का बेस तो हो ना। आपने 5,000 रुपये इकट्ठा करना है, जब तक 5,000 रुपये इकट्ठा नहीं होगा, फलाने व्यक्ति ने लेना आना है, तब तक वो पॉइंट आपको अटैक करता रहेगा। ये एम नहीं है। जैसे मैं घर से निकलती हूँ तो मैं यही बोलती हूँ कि मैं टावर ऑफ प्योरिटी से पावर ऑफ प्योरिटी लेने जा रही हूँ, ये एम नहीं है। ये प्योरिटी लेने जा रही हूँ, लेकिन उस प्योरिटी का बेस क्या, उसको किस पॉइंट के लिए मैं ओके करने जा रही हूँ। एम तो जैसे कि अष्टरत्नों में आना, 108 में आना, या विश्व के सर्वात्माओं को पावन बनाना, ये सारे एम है ना जी। कहाँ थे? बाबा मिलन काला गद्दी तो वाले हो या असली गुण वाले हो, छोटी लाइन। पढ़ाई पढ़ना एम नहीं होता, पढ़ाई उस किस लिए पढ़ पॉइंट को प्राप्त करने के लिए पढ़ाई पढ़ना एम है। अब आपने बीए पास करनी है, बीए में विभिन्न प्रकार के सब्जेक्ट हैं, विभिन्न प्रकार के सब्जेक्टों में आप रोज किसी एक सब्जेक्ट को पढ़ने का एम रखते हो, तो पढ़ने का एम आपने रखा, उस समय तो पर्टिकुलर एम में काउंटिंग होगा वो, लेकिन बेस तो उसका बीए पास करना है ना। मतलब हम शब्दों नहीं, में वो पॉइंट कंटिन्यू बुद्धि में मेरे को रहता है ना कि मुझे बीए पास करना है, कंटिन्यू अटैक करता है वो पॉइंट। वो पॉइंट कंटिन्यू नॉन स्टॉप अटैक करना चाहिए। ये एक हो सकता है, हम बाप को याद करते हैं तो हमारे अंदर की कमी कमजोरी निकलने लग रही है, देवी को भरे जान लग हाँ रही, जी, देवी को भरे जान लग रही, तो हमें देवी बनना है। हमको ड्रेस मिल गई, गहना मिल गया, और ड्रेस पे रतन जड़े गई और ताज मिल गई, चेहरा हमारा इतना बड़ा है, तो हमें ये है हमारा चेहरा कितना पावरफुल होता जा रहा, देवी बनने लायक हो रहा, नाक ऐसी बन रही है, तो ऐसे हमें कमी कमजोरी निकलती जाएगी, जब तो हम देवी बनेंगे। नहीं देवी तो बनेंगे, वो तो ठीक है, लेकिन उसमें पर्टिकुलर पॉइंट रखना पड़ेगा कि मुझे इस नंबर तक पहुंचना है। वो तो आप ये दिखा रहा कि अभी या कमी रह गई, अभी या कमी रह गई। हाँ, इस नंबर तक मुझे गैलअप करना है। ये कमी, हाँ जैसा या कमी रह गई, अभी या कमी रह गई, इस नंबर को टच करना है हाँ। मुझे। जी कहाँ थे? छोटी रहने वाले हो या असली सतयुगी हो या कलयुगी हो, ये बातें बड़ी मुश्किल से मनुष्यों की समझ में आती हैं। सीढ़ी पर बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो, तुम्हारे ज्ञान के बाण बहुत अच्छे हैं, परंतु उसमें जोर चाहिए। जैसे तलवार में भी जोर होता है, कोई बहुत तीखे जोर वाले होते हैं, जैसे गुरु गोविंद सिंह की तलवार विलायत चलेगी, उस तलवार को लेकर के परिक्रमा देते हैं, बहुत साफ रखते हैं। कोई 2 पैसे की तलवार होती है जिसमें जोर होता है, वह बहुत तीखी होती है, उनका दाम बहुत होता है। बच्चों में भी ऐसे हैं, कोई में बहुत ज्ञान, कोई में ज्ञान बहुत है, योग का जोर कम है। जो बंधेले हैं, गरीब हैं, वे शिव बाबा को बहुत याद करते हैं, उनमें ज्ञान कम है, योग का जोर बहुत है, वह तमोप्रधान से सतोप्रधान बन रहे हैं। जैसे अर्जुन भील का भी मिसाल दिखाते हैं, अर्जुन से भी भील तीखा हो गया बाण मारने में। अर्जुन अर्थात जो घर में रहते हैं, रोज सुनते हैं,
उनसे बाहर रहने वाले तीखे हो जाते हैं। जिनमें ज्ञान का जोर है, अर्जुन अर्थात जो सेंटर पे रहते हैं, अर्जुन अर्थात जो सेंटर पे रहते हैं, भील अर्थात जो परिवार में रहते हैं। जिनमें ज्ञान का जोर है, उनके आगे वह भरीठ होते हैं। कहेंगे भाभी कोई फेल होते हैं, वह दिवाला मारते हैं, तो नसीब पर हाथ रखते हैं। ज्ञान के साथ योग का जोर भी जरूर चाहिए। जोर नहीं तो गोया कुक्कड़ ज्ञानी है। बच्चे भी फील करते हैं, कोई का पति में, कोई का किसमें प्यार होता है। ज्ञान में बहुत तीखे होते, लेकिन अंदर खिटखिट रहती है। यहाँ तो बिल्कुल साधारण रहना है, सब कुछ देखते हुए, जैसे देखते नहीं। एक बाप से प्रीत है, तब तो गाया जाता है, कम कार दे डैश ऑफिस आदि में काम करते भी बुद्धि में याद रहे कि मैं आत्मा हूँ। बाबा ने फरमान किया है कि मुझे याद करते रहो। भक्ति मार्ग में भी कामकाज करते कोई न कोई इष्ट देवता को याद करते रहते हैं। वह तो है पत्थर का बुत, उनमें आत्मा तो है नहीं। लक्ष्मी नारायण भी पूजे जाते हैं, वह भी पत्थर की मूर्ति है ना। बोलो इनकी आत्मा कहाँ है? अब तुम समझते हो जरूर कोई नाम रूप में है। अब तुम फिर योग बल से पावन देवता बन रहे हो। एम ऑब्जेक्टिव ही वही है। दूसरी बात बाप समझाते हैं, ज्ञान सागर और ज्ञान गंगाएं इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही होते हैं, बस एक ही समय पर होते हैं। ज्ञान सागर आते ही हैं कल्प के इस पुरुषोत्तम संगम युग पर। ज्ञान सागर है निराकार, निराकार परमपिता परमात्मा शिव। उनको शरीर जरूर चाहिए जो बात भी कर सकें, बाकी पानी की तो बात नहीं। या तुमको ज्ञान मिलता ही है संगम युग पर, बाकी सबके पास है भक्ति। भक्ति मार्ग वाले गंगा के पानी को भी पूछते रहते हैं। पतित पावन तो एक ही बाप है, वह आते ही एक बार है। ये पुरानी दुनिया बदलनी है, ये पुरानी दुनिया। अब यह किसको समझाने में बुद्धि भी चाहिए। एकांत में विचार सागर मंथन करना पड़े, क्या लिखे जो मनुष्य समझ जाए कि ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा एक शिव ही है। वह जब आते हैं उनके बच्चे जो ब्रह्मा कुमार कुमारी बनते हैं, मेरा टोकी पुरुषार्थ से या मेरा साइलेंस पुरुषार्थ से। साइलेंस की क्वालिटी मेरी पुरुषार्थ के आधार पर नेचुरल है, या मेरी टोकी की क्वालिटी पुरुषार्थ के आधार पर नेचुरल है। पुरुषार्थ करके मुझे टोकी में आना पड़ता है, या पुरुषार्थ करके मुझे साइलेंस में रहना पड़ता है। मैं किस क्वालिटी में फिलहाल नेचुरल हूँ कांतावन, मैं किस क्वालिटी में नेचुरल होके? नहीं, दोनों में से एक तो होगी। नहीं, कल मैं बैठी थी तो मेरे को ऐसे रियलाइज हुआ पहली बार
मैं वही कह रहा हूँ कि दोनों में से एक तो होगी, या तो पुरुषार्थ करके टोकी में आप ओके होंगे या पुरुषार्थ करके साइलेंस में ओके होंगे। भाई आपकी साइलेंस की क्वालिटी ओके है तो आपको बोलने में मेहनत लगेगी। अगर आपकी बोलने में नेचुरल है तो फिर साइलेंस में मेहनत लगेगी आपको। अगर बोलने में आपका नेचुरल है तो फिर साइलेंस में मेहनत लगेगी। अगर साइलेंस आपका नेचुरल है तो फिर बोलने में मेहनत लगेगी आपको। ये देखो कि आपको मेहनत किस में लगती है, बोलने में मेहनत लगती है या साइलेंस में मेहनत लगती है। दूसरा पॉइंट नेचुरल फिर आपका। अगर साइलेंस में मेहनत लग रही है आपको तो इसका मतलब बोलने की क्वालिटी नेचुरल है आपकी। अगर बोलने में मेहनत लग रही है आपको तो इसका मतलब साइलेंस की क्वालिटी नेचुरल है आपकी। क्या कहें कांतावन, कौन सी क्वालिटी में मेहनत है, कौन सी क्वालिटी नेचुरल है? कंचन क्या कहें, बोलो कंचन। साइलेंस में मेहनत लग रही है या बोलने में मेहनत लग रही है? नहीं, नेचुरल क्या है? हाँ जी, बोलने में जोर पड़ता है, रेनू क्या कहे? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता खाली एक तो ना वो। नेचुरल है भाई। हाँ जी, बोलना नेचुरल है। कांतावन क्या कहे? क्वालिटी धीरे धीरे अच्छा नहीं लगता बोलना ज्यादा। क्वालिटी एक तो ओके होगी चाहे बोलना ओके होगा नेचुरल, चाहे साइलेंस ओके होगा। तो समझ क्या चाहिए? साइलेंस। बोलना किसी होने नहीं। हाँ जी, बोलना कम है। मेरी तेजी नेचुरल या मेरा स्लो मूवमेंट नेचुरल? मेरी तेजी नेचुरल है या मेरे में स्लो मूवमेंट नेचुरल है? क्या कहें आशा? तेजी मेरे में नेचुरल है या स्लो मूवमेंट नेचुरल है? जिनका सेकंड का गेम ओके होगा उनका स्लो मूवमेंट नेचुरल होगा। जिनका सेकंड का गेम ओके नहीं होगा उनकी तेजी नेचुरल होगी। जी कहाँ थे? हाँ जी, शिव ही है। वह जब आते हैं तो उनके बच्चे जो ब्रह्मा कुमार कुमारियां बनते हैं वह ज्ञान धार कर ज्ञान गंगाएं बनते हैं। अनेक ज्ञान गंगाएं हैं जो ज्ञान सुनाते रहते हैं, वही सदगति कर सकते हैं। पानी में स्नान करने से पावन नहीं बन सकते। ज्ञान होता ही है संगम पर। वह यह समझाने की युक्ति चाहिए, बड़ा अंतर्मुखी चाहिए। शरीर का भान छोड़ अपने को आत्मा समझना है। इस समय कहेंगे हम पुरुषार्थी हैं। याद करते करते जब पाप खत्म होंगे तब लड़ाई शुरू होगी। जब तक सबको पैगाम मिल जाए, पैगाम अथवा मैसेज तो शिव बाबा ही देते हैं। खुदा को पैगंबर कहते हैं ना। तुम सबको यह पैगाम पहुंचाते हो कि अपने को आत्मा समझ परमपिता परमात्मा के साथ योग लगाओ। तो बाप प्रतिज्ञा करते हैं कि तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। यह तो बाप ब्रह्मा मुख से बैठ समझाते हैं, पानी की गंगा क्या समझाएगी। बेहद का बाप बेहद के बच्चों को समझाते हैं, तुम सज्जुग में कितने सुखी संपत्तिवान थे, अभी दुखी कंगाल बन पड़े हो। यह बेहद की बात। बाकी ये चित्र आदि सब भक्ति मार्ग के हैं।
या भक्ति मार्ग की सामग्री भी बननी है। शास्त्र पढ़ना, पूजा करना या भक्ति कहना, मैं थोड़ा ही शास्त्र आदि पढ़ता हूँ, मैं थोड़े ही शास्त्र आदि पढ़ाता हूँ, मैं तो तुम पतितों को पावन बनाने के लिए ज्ञान सुनाता हूँ कि अपने को आत्मा समझो। अभी आत्मा और शरीर दोनों ही पतित हैं, अभी आत्मा और शरीर दोनों ही पतित हैं। अब बाप को याद करो तो तुम यह देवता बन जाएंगे। देख के सब पुराने संबंधियों से ममता मिट जाए। गाते भी हैं, आप आएंगे तो हम और कोई की नहीं सुनेंगे, एक आपसे संबंध जोड़ेंगे और सब देहधारियों को भूल जाएंगे, और सब देहधारियों को। अब बाप तुमको अपना वायदा याद कराते हैं। बाप कहते हैं, मेरे साथ योग लगाने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, तुम नई दुनिया के मालिक बन जाएंगे। यह एम ऑब्जेक्ट। राजाओं के साथ प्रजा भी जरूर बननी है, राजाओं को दास दासियां भी चाहिए। बाप सब बातें समझाते रहते हैं। अच्छी तरह से योग में नहीं रहेंगे, देवी गुण धारण नहीं करेंगे तो उच्च पद कैसे पाएंगे। जिनका साइलेंस नेचुरल होगा उनका सेकंड का गेम नेचुरल ओके होगा। जिनका साइलेंस नेचुरल होगा उनका सेकंड का गेम नेचुरल ओके होगा। जिनका साइलेंस नेचुरल होगा उनका खाने पे भी फुल रूप में बाप की याद ओके होगी। जिनका साइलेंस ओके होगा उनकी वाणी में ताकत होगी, उनकी वाणी में। जिनका साइलेंस का ओके होगा उनकी वाणी में जोर होगा। जिनका साइलेंस ओके होगा उनकी वाणी में बाबा के वरदान चलेंगे, उनकी वाणी में बाबा के। जी कहाँ आते हैं? कैसे पाएंगी? घर में कोई ना कोई बात का झगड़ा न होती। घर में कोई ना कोई बात पर झगड़ा क्लियर होती है। बाप लिख देते हैं, तुम्हारे घर में क्लियर है, इसलिए ज्ञान ठहरता नहीं। बाबा पूछते हैं, स्त्री पुरुष दोनों ठीक चलते हैं, चलन बड़ी अच्छी चाहिए, क्रोध का अंश भी ना रहे। अब तो दुनिया में कितना गामा और शांति है। तुम्हारे में भी बहुत ज्ञान योग में तीखे जाएंगे तो और भी बहुत याद करने लग पड़ेंगे। तुम्हारी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी और बुद्धि भी विशाल हो जाएगी। जिनका साइलेंस का ओके होगा नेचुरल होगा उनका खाना भी फिर साइलेंस में चलेगा, आवाज में खाना नहीं होगा उनका। और आवाज में खाना है फिर साइलेंस नेचुरल उनका ओके नहीं है, फिर टोकी ओके उनकी नेचुरल। साइलेंस ओके नहीं है फिर उनका। बॉक्सों की आवाज़ खाने की चलने से भी ज़्यादा होती है। हाँ जी, खाने की आवाज़ ज़्यादा होती है, चलने की कितनी नहीं होती है। चलने की मतलब चलते टाइम पे इतना आवाज़ नहीं आती, इतना खाने के टाइम पे आवाज़ आती है।
सबसे बड़ा गुण है। जी कहाँ तक? बाबा को छोटे चित्र इसलिए पसंद नहीं आते हैं। नीचे वाला पैरा है। टाइम तो बहुत शॉर्ट है, देखो चाहे मैं समझूं चाहे इस बात को ना समझूं, टाइम तेजी से हाथ से निकलता जा रहा है। पुरुषार्थ में जो गैपिंग बढ़ती चली जा रही है, उतना पुरुषार्थ टाइट होता चला जाएगा। जितना टाइम कम होता चला जाएगा, जितना टाइम कम होता चला जाएगा, उतना पुरुषार्थ में हैवीपन ओके होता चला जाएगा। टाइम कम होगा, पुरुषार्थ की परसेंटेज ज़्यादा होगी, इसलिए भारीपन ज़्यादा होगा। अच्छा यही है कि तीव्र गति से अभी ओके कर लें। जी नीचे वाला पैरा। बाबा को छोटे चित्र। बाबा को छोटे चित्र इतने पसंद नहीं आते, सब बड़े बड़े चित्र हों। भार मुख्य स्थानों पर रखो, जैसे नाटक के बड़े बड़े चित्र रखते हैं ना, अच्छे अच्छे चित्र बनाओ जो बिल्कुल खराब ना हो। सीढ़ी भी बहुत बड़ी बड़ी बनाकर ऐसी जगह रखो जो सबकी नज़र पड़े। सीट पर ही रंगा दी ऐसा मजबूत हो जो पानी व धूप में खराब ना हो। मुख्य स्थानों पर रख दो तो दो या कहाँ एग्जीबिशन होती है। मुख्य स्थान पर रख दो या कहाँ एग्जीबिशन होती है तो मुख्य बड़े 2-3 चित्र ही काफ़ी हैं। यह गोला वास्तव में दीवार जितना बड़ा बनना चाहिए। बल 8-10 आदमी उठा कर रखें, कोई भी दूर से देखे तो एकदम क्लियर मालूम पड़ जाए। सतयुग में तो ये और सब इतने धर्म होते नहीं, वह तो आते ही बाद में। पहले तो स्वर्ग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, अब स्वर्ग में या नरक में तुम इस धरती पर बहुत अच्छी तरह से समझा सकते हो। जो आए उनको समझाते रहो। बड़े बड़े चित्र हों, कैसे पांडवों के बड़े बड़े बुत बनाते हैं, तुम भी पांडव हो ना। शिव बाबा तो संगम पर पढ़ाते हैं, मैं श्री कृष्ण सतयुग का फर्स्ट प्रिंस। तुम समझाते समझाते अपने रजाई स्थापन कर लेते हो। कोई पढ़ते पढ़ते छोड़ देते हैं। स्कूल में भी कोई नहीं पढ़ सकते हैं तो पढ़ाई छोड़ देते हैं। यहाँ भी बहुत हैं जिन्होंने पढ़ाई को छोड़ दिया, फिर वह स्वर्ग में नहीं आएंगे क्या? मैं विश्व का मालिक, भले ही पढ़ाई को छोड़ दिया लेकिन स्वर्ग में तो आएंगे। स्वर्ग में तो लेकिन पद कम होगा। पद ऐसा नहीं कि स्वर्ग में नहीं आएंगे, वो तो एक बार बाप को पहचान लिया, बाप से मिल लिया, बाप के बन गए तो स्वर्ग में आने के अधिकारी तो बन गए। लेकिन फिर मदार है पद का, पद पे छोटा या बड़ा होता है। मैं विश्व का मालिक, मेरे से कोई 2 अक्षर भी सुने तो भी स्वर्ग में जरूर आएंगे। अरे कोई अक्षर 2 भी सुने तो भी स्वर्ग में आगे चल करके ढेर सुनेंगे। ये सारी राजधानी स्थापन होती है। कल पहले मिसल बच्चे समझते हैं हमने अनेक बार राज्य लिया है, फिर गवाया है। हीरे जैसा थे फिर कोड़ी जैसा बने हैं। भारत हीरे मिसल था, फिर क्या हुआ है? भारत तो वही होगा ना। इस संगम को पुरुषोत्तम युग कहा जाता है।
उत्तम से उत्तम पुरुष भी है। बाकी सब है कनिष्ठ जो पूज्य थे वही फिर पुजारी बने हैं, 84 जन्म लेते हैं। वह शरीर भी खत्म हो गए, आत्मा भी तमो प्रधान हो गई। जब सतो प्रधान थे तब तो पूछते ही नहीं, चैतन्य में है। अब तुम शिव बाबा को चैतन्य में याद करते हो, फिर पुजारी बनेंगे तो पत्थर को पूजेंगे। चैतन्य को याद कर सकते हैं। इन लाइनों में क्लियर किया बाबा ने, जब हमारी स्थिति स्मृति की ओके है तब हम चैतन्य शिव बाबा को ओके कर सकते हैं। बाकी पूरे कल्प में स्मृति की स्थिति ओके नहीं रहती। स्मृति की स्थिति केवल संगम युग पर ओके है। संगम युग पर स्मृति की स्थिति ओके है तो ही शिव पिता को याद कर सकते हैं। स्मृति की स्थिति केवल संगम युग पर ओके और परमानेंट स्थिति केवल 8-108 की ओके। बाकी की तो किसी की 2 दिन स्थिति रहती, किसी की 10 दिन रहती, किसी की 20 दिन, किसी की महीना, किसी की 2 महीने, किसी की साल, किसी की 2 साल। परमानेंट किसी की नहीं रहती। क्या समझा शिव? रेणु क्या समझा? कांता में बाकी पूरे कल्प में शिव पिता को कोई याद ना कर सके। और पूरे कल्प में शिव पिता को कोई याद करता भी है भक्ति मार्ग में तो वो शंकर को समझते हैं। वो चैतन्य रूप में याद केवल संगम पर ओके है। चैतन्य रूप में याद केवल संगम पर ओके है। चैतन्य ही चैतन्य को याद कर सकते हैं, जड़ को याद कर न सके। पूरे कल्प में हमारी स्मृति मर्ज हो जाती है। किसी भी आत्मा की स्मृति मर्ज नहीं रह जाती। किसी भी आत्मा की स्मृति मर्ज जी कहाँ थे? पूजेंगे और बाबा चैतन्य है। फिर उनकी पत्थर की मूर्ति बनाकर पूजते रहते हैं। रावण राज्य में भक्ति शुरू होती है। आत्माएं वही है ना, भिन्न भिन्न शरीर धारण करती आई हैं। नीचे गिरने से ही भक्ति शुरू होती है। बाबा फिर आकर के ज्ञान देते हैं तो दिन शुरू हो जाता है। ब्राह्मण से देवता बन जाते हैं। अब तो देवता नहीं कहेंगे। ब्रह्मा तो सतयुग में होता नहीं। यहाँ ब्रह्मा तपस्या कर रहे हैं, मनुष्य है ना। शिव बाबा को शिवी कहा जाता है। इनमें है तो भी शिव बाबा कहेंगे। दूसरा कोई नाम नहीं रखा जाता। इनमें शिव बाबा आते हैं। वह ज्ञान का सागर है। इस ब्रह्मा तंत्र के द्वारा ज्ञान देते हैं तो चित्र आदि भी बड़ी समझ से बनाने हैं। इसमें लिखत ही काम में आती है। पतित पावनी पानी का सागर या पानी की नदियां हैं, वह ज्ञान सागर और उनसे निकली हुई ज्ञान गंगाएं हैं। ब्रह्मा कुमारियां हैं, उनको ही बाप ज्ञान देते हैं। ब्रह्मा द्वारा जो ब्राह्मण बनते हैं वही फिर देवता बनते हैं, वही फिर
पानी की नदी में नहा के तो कोई देवता बनता नहीं है ना। पानी की नदी में नहा के तो कोई देवता और ही टाइम भी गवाते हैं, मनी भी गवाते हैं, एनर्जी भी गवाते हैं। पानी की नदी में नहाने में वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ एनर्जी। जी कहाँ थे? विराट रूप का चित्र भी विराट रूप का चित्र भी बहुत बड़ा दिखाना। यह मुख्य चित्र बाबा समझाते हैं, मीठे बच्चे तुम्हें अपनी सिविल बुद्धि बनानी है। जब बाबा देखते हैं कि इनकी क्रिमिनल आई है तो समझ जाते हैं कि यह चल नहीं सकेंगे। तुम्हारी साइलेंस वाले की ही सिविल बुद्धि हो सकती है, बाकी तो क्रिमिनल ही रहेगी। टोकी वाले की क्रिमिनल बुद्धि ही रहती, साइलेंस वाले की सिविल बुद्धि रहती। साइलेंस वाले की सर्व के प्रति शुभ भावना रहेगी, टोकी वाले की कहीं ना कहीं कुंडी लगाने की भावना रहेगी, कहीं ना कहीं व्यर्थ की भावना रहेगी, कहीं ना कहीं गिराने की भावना रहेगी, कहीं ना कहीं टांग खींचने की भावना रहेगी, कहीं ना कहीं द्वेष रहेगा, या कहीं ना कहीं अभिमान रहेगा। फिर जी कहाँ थे? हाँ जी, क्रिमिनल आई है तो समझ जाते हैं कि यह चल नहीं सकेगी। तुम्हारी आत्मा त्रिकादर्शी बनती है, यह कोई विरला समझते हैं। बहुत बुद्धू हैं, बाप को फारकती दे देते हैं। या तो बच्चे समझते हैं कि राजधानी स्थापन हो रही है, उसमें सब चाहिए, पिछाड़ी में सब साक्षात्कार होंगे, फर्स्ट क्लास दास दासियां भी बनेंगी, फर्स्ट क्लास दास दासियां भी बनेगी, थर्ड क्लास दास दासियां भी बनेगी। दास दासी भी होते हैं। फर्स्ट क्लास दासी कृष्ण की पालना करेगी, फर्स्ट क्लास दासी कृष्ण की पालना करेगी। बर्तन साफ करने वाली, खाना खिलाने वाली, सफाई करने वाली सब होंगी। यहाँ से ही निकलेंगी फर्स्ट नंबर वाली, जरूर अच्छा पद पाएगी। फर्स्ट नंबर वाली जरूर कहलाएगी तो दासी, पद अच्छा पाएगी। चलो आगे चल के कहलाएगी तो दासी। अच्छा कल बताया ना बाबा ने, कोई कृष्ण की देखभाल करेगा, कोई उसके बर्तन साफ करेगा, नई क्वालिटी वह भाषणा आती है, बाबा को बच्चों से भाषणा आती है कि यह बहुत अच्छी मुरली चलाते हैं, परंतु योग कम है, कोई स्त्री पुरुष से भी तीखी हो जाती है। एक ज्ञान में है, कहते हैं बाबा दूसरा पहिया ठीक नहीं है, एक दो को सावधान करना है, प्रवृत्ति मार्ग है ना, जोड़ी एक जैसी चाहिए, आपसमान बनाना है, पिछाड़ी में तुम दुनिया को ही भूल जाएंगे। समझते हो ना, समझते हो ना कि हम हंस हैं। आज उम्र का कोई हिसाब नहीं रहा, छोटी छोटी उम्र में आत्माएं शरीर छोड़ रही हैं, छोटी छोटी उम्र में आत्माएं किसी भी आत्मा का ये नहीं कह सकते कि ये स्वस्थ है, ये जवान है, ये इतनी उम्र तक चलेगा। पूजा के भाई ने शरीर छोड़ दिया, केवल 15 दिन बीमार रहा, पहले स्वस्थ था। पहले स्वस्थ था, सारा एकदम नॉर्मल था,
कोई ये नहीं कह सकते कि शरीर के स्वस्थ्य के आधार पर किस व्यक्ति की आयु इतनी होगी। ये ना क्लैरिटी नहीं हो रही है, जो इंजेक्शन लगे हैं ना कोरोना के लगते हैं, उनके भी वो साइड इफेक्ट्स हैं। उनके भी साइड इफेक्ट होंगे, मैं कह रहा हूँ, लेकिन कोई स्वास्थ्य के आधार पर आप ये नहीं कह सकते कि इसकी आयु इतनी दिन ओके, ये लंबी आयु चलेगी या ऐसे चलेगा, किसी की गारंटी नहीं दे सकते आप। ये जो सबका गला खराब होकर बुखार हो रहा है, ये भी गला खराब हो रहा है। जी जी हाँ, तो कहीं ना कहीं तो प्रभाव डालेगा ही वो चीज़। इसको कोरोना ही बोलते हैं। हर चीज़ का साइड इफेक्ट है, एक से बचोगे तो दूसरा तैयार है। बस तो है, लेकिन बीमारियां सबको लगती हैं। एक दिन सारा ने शरीर छोड़ देना। सही है। अब बच्चा हुआ कोई नहीं है। हेलो मामा, हेलो भैया, पटका झिल्ली। अब बच्चा हुआ कोई नहीं है। जरा तो भैया बैठा। जी कहाँ थे? आप किसी एक पॉइंट पे जोर दे रहे हो ना। भाई ट्रैफिक कंट्रोल में तो लाख कोशिश करी, आप जोर नहीं दे पाए। बाप से कदम कदम पे पूछने पे लाख कोशिश करी, आप जोर नहीं दे पाए। अभी 6 महीने से अपना पॉइंट लगभग चल रहा है कि खाने पे बाप की याद में खाना खाओ, विभिन्न प्रकार के ग्रुप बना के अपने परिवार के लोगों को खाना खिलाओ। जो भी ग्रुप आप बनाते हो उस समय उस ग्रुप को बाबा से स्वीकार कराते हो खाना देते। उस क्वालिटी में भी कामयाब नहीं हो पा रहे आप। ना खुद खाना बाप की याद में खा पा रहे हो, ना खिला पा रहे हो, तो फिर ऑटोमेटिक क्या पोजीशन होगी? ऑटोमेटिक से हम लोग टाउकी की पोजीशन ओके है, साइलेंस की पोजीशन ओके नहीं। साइलेंस की पोजीशन ओके हो तो फिर आप साइलेंस में बाप की याद में खुद भी खाना खाओ और साथ में जो भी ग्रुप आप इमर्ज करो उस ग्रुप को भी खिलाओ, उस ग्रुप को भी। लेकिन नहीं कर पा रहे आप लोग। के कम नहीं है। हम हंसा या बुगला है, किसमें कोई अवगुण, किसमें कोई चट्टा बेटी भी चलती है। मेहनत बहुत है भी बहुत सहज। सैकड़ में जीवन मुक्ति, बगैर कौड़ी खर्चा उच्च से उच्च पद पा सकते हैं। गरीब जो हैं वे अच्छी सर्विस करते रहते हैं। यह तो पता है ना कि कौन कौन खाली हाथ आए हैं। बहुत कुछ ले आने वाले आज है नहीं, बहुत कुछ ले आने वाले आज है नहीं, और ही गरीब निवाज बहुत उच्च मर्तबा पा रहे हैं। अच्छा मीठे मीठे स्किल्ले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा पदमबार शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। धारणा के लिए मुख्य सार, ज्ञान तलवार में याद का जोर भरने के लिए कर्म करते अंतर्मुखी बन अभ्यास करना है कि मैं आत्मा हूँ। मुझ आत्मा को बाप का फरमान है कि निरंतर मुझे याद करो। एक बाप से सच्ची प्रीति रखो। देह और देह के संबंधियों से ममता निकाल दो। दूसरे प्रवृत्ति में रहते एक दो को सावधान कर हंस बन उच्च पद लेना है। क्रोध का भी अंश निकाल देना है। अपनी सिविल बुद्धि बनानी है, अपनी सिविल बुद्धि। एक
पॉइंट समझना, आप देखना कहाँ तक आपको अटैक करता पॉइंट हो। वो भी तो शाम को नहीं आगे बना टाइम जो नहीं है शाम वो भी सामने नहीं आके बना सकती। सुनना ये ध्यान से सुनना, जो बताना मेरे को 5 मिनट में सुन के बताना। संस्कार अर्थात जहाँ संकल्प, बोल और कर्म रिकॉर्ड होते हैं। संस्कार अर्थात जहाँ संकल्प, बोल और कर्म रिकॉर्ड होते हैं, एक विशाल हार्ड डिस्क की तरह है, जिसमें 100 से 150 साल या इससे भी ज़्यादा की एक व्यक्ति की हर पल की डाटा रिकॉर्ड हो सकती है। इसमें अनंत रिकॉर्डिंग केंद्र बने हुए हैं और आवश्यकता अनुसार और नए बन जाते हैं। एक केंद्र में एक ही प्रकार का डाटा रिकॉर्ड होता है। एक केंद्र में एक ही प्रकार का डाटा रिकॉर्ड होता है। पूरे जीवन क्रोध कितनी बार आएगा, क्रोध के केंद्र में जाकर के रिकॉर्ड होगा। लोभ के केंद्र में, मोह के केंद्र में जाकर के रिकॉर्ड होगा। इसी तरह सभी विकार अपने अपने अलग अलग केंद्रों में रिकॉर्ड होते रहते हैं। ऐसे ही शांति, प्रेम, सुख, आनंद, दया और जितने भी गुण हैं, सबके अलग अलग केंद्र हैं और उन गुणों से संबंधित कोई भी क्रियाकलाप अपने अपने केंद्रों में जाकर के रिकॉर्ड होते रहते हैं। और कोई दूसरा व्यक्ति चाहे पास हो या हजारों मील दूर हो, आपके संबंध में अच्छा बुरा जो भी सोचता है, उनके संकल्प भी संबंधित केंद्र में जाकर के रिकॉर्ड होंगे और वहाँ से वैसी प्रतिक्रिया होगी। और कोई व्यक्ति जिनके हम पूर्वज रहे हैं, अर्थात पूरे 84 जन्म जिनके हम पति पत्नी, मम्मी पापा और बेटा बेटी रहे हैं, और वह इस समय किसी और जन्म में है जिसका हमें पता नहीं। अगर वह अपनी तकलीफ में है या सुख में हमें याद करते हैं, तो ईथर के माध्यम से उनके वह संकल्प भी हमारे संस्कार के संबंधित केंद्र में जाकर रिकॉर्ड होगा और वैसी ही प्रतिक्रिया होगी। जैसे हम काम धंधे के लिए या अन्य कामों के लिए घर से बाहर निकलते हैं और अनजान लोग हमारे बारे में जो सोचेंगे, बोलेंगे, वह भी संबंधित केंद्र में रिकॉर्ड हो जाते हैं। ये केंद्र बहुत नाजुक होते हैं। इनके ऊपर संगति, स्थान, वातावरण, संगीत और फिल्म्स का प्रभाव पड़ता है। उन स्थानों के वातावरण से संबंधित केंद्र जागृत हो जाएगा। सिनेमा हॉल में जाएंगे तो चंचलता आएगी, सत्संग में जाएंगे तो सात्विकता आएगी, और डांस बार में जाएंगे तो अश्लीलता आएगी, शमशान घाट में जाएंगे तो वैराग्य आएगा। ऐसे ही जिस स्थान में परिस्थिति में जाते हैं, उनसे संबंधित केंद्र नेचुरल एक्टिव हो जाते हैं। हम जो भोजन खाते हैं, इसका जो भी सूक्ष्म गुण होता है, वह संबंधित केंद्र को प्रभावित करता है। हम जैसी बुक्स पढ़ते हैं, उनसे प्राप्त विचार संबंधित केंद्र में जाकर के रिकॉर्ड होते हैं। जब हम सोते हैं तो विभिन्न प्रकार के दिन भर में प्राप्त की गई सूचनाएं छटकर अपने अपने केंद्रों में जाकर के रिकॉर्ड हो जाती हैं।
अपने अपने केंद्रों में जाकर जब हम नींद में होते हैं और कोई व्यक्ति हमारे बारे में कुछ सोचता है तो वह भी संस्कार हमारे उस पॉइंट में रिकॉर्ड हो जाते हैं। अगर हम सोए हुए भी हैं, कोई व्यक्ति हमारे बारे में कुछ सोच रहा है तो वह भी हमारे उस संस्कार में जाके संबंधित केंद्र में जाकर रिकॉर्ड हो जाते हैं। उसी के अकॉर्डिंग फिर विचार चलते हैं। हाँ जी, ये आपके मोबाइलों में भी आता होगा, आंतरिक बल के नाम से पॉइंट है। लेकिन आप सेंड कर देना, कमेंट कर देना। मिल्खा राज हिसाब वाले का पॉइंट है। पॉइंट ऑफ लाइट के ऊपर ही चलता है उसका सारा। अच्छा जी, वरदान है साक्षियों। मैं एक मैसेज सेंड कर दूंगा, इस ग्रुप में आप ऐड हो जाना। उसके नीचे दिया होता है लिंक। ये वाला मैसेज भेज देना। अब मैं कह एक मैसेज में भेज दूंगा आपको, आप उस ग्रुप में ऐड हो जाना। इस जैसे मैसेज 2 मैसेज रोज आपको आते रहेंगे। अच्छा जी, साक्षियों कर्मेंद्रियों से कर्म कराने वाले कर्तापन के भान से मुक्त अशरीरी भव। साक्षियों कर्मेंद्रियों से कर्म कराने वाले कर्तापन के भान से मुक्त अशरीरी भव। डिटेल है, जब चाहो शरीर में आओ, जब चाहो अशरीरी बन जाओ। कोई कर्म करना है तो कर्मेंद्रियों का आधार लो, लेकिन आधार लेने वाली मैं आत्मा हूँ यह नहीं भूले। करने वाली नहीं हूँ, कराने वाली हूँ। जैसे दूसरों से काम कराते हो तो उस समय अपने को अलग समझते हो, वैसे साक्षियों कर्मेंद्रियों से कर्म कराओ तो कर्तापन के भान से मुक्त अशरीरी बन जाएंगे। कर्म के बीच बीच में 1-2 मिनट भी अशरीरी होने का अभ्यास करो तो लास्ट समय में बहुत मदद मिलेगी। स्लोगन है विश्व राजन बनना है। मैं ग्रुप में डाल दूंगा, जिसने निकालना होगा निकाल लेंगे। ज्वालानगर वाले ग्रुप में विश्व राजन बनना है तो विश्व को प्रकाश देने वाले बनो। विश्व राजन बनना है तो विश्व को प्रकाश देने वाले बनो। वाणी का सार है मीठे बच्चे, ज्ञान की तलवार में योग का जोर चाहिए तभी विजय होगी। ज्ञान में योग का जोर हो तो उसका असर जरूर होगा। ओम शांति। और संगीता बाबू ठीक हो? चलो अच्छी बात। परमानेंट नाम लिखना है क्या इसके लिए? हाँ जी, परमानेंट नाम लिखना है। अभी चल रहे 2-4 दिन। अच्छा जी, और कोई सूचना जी? करें जी पूरा। ओम शांति। उड़ते रहो, उड़ते रहो, उड़ते रहो, बढ़ते रहो, हंसते रहो। चलो जी, थैंक्स टू। ग्लोबल और मासिक के पैसे ग्लोबल और मासिक की सेवा जमा करा देंगे जी, जिनकी बाकी रही हुई है। इस महीने की या पिछले महीने की?
सैलरी का भोग तो नहीं लगना इस बार का भोग कैंसर मैंने डाल दिया ग्रुप में, आप लोग निकाल लेना। अच्छा जी, हिस्ट्रियोल का पॉइंट है जी, समर्थ बनने के लिए आश्रम ग्रुप में डाल दिया है, आप लोग निकाल लेना। समर्थ बनने के लिए साक्षियों कर्मेंद्रिय से कर्म कराने वाले कर्तापन के भान से मुक्त अशरीरी बनते हुए शक्ति स्तंभ का पॉइंट है, शक्तिशाली बनने के लिए विश्वराजन बन सकें वो शक्ति बढ़ते हुए, शक्तिशाली बनने के लिए विश्वराजन बन सकें वो शक्ति बढ़ते हुए। चलो जी, थैंक्स कर दो बाबा। ओम शांति। एक मिनट, कैसे है दीपक भाई? दे दो सबको। क्लास के बाद है नहीं बस दे दो, होगी क्लास तो दे दो। 5-5, 7-7 बच्चे। ये उनका मेडिकल विंग से संबंधित है, जो डॉक्टर साहब का प्रोग्राम है, तो उसमें सबको आप निमंत्रण दो, डॉक्टर वगैरह को। जी जी अभी लिए तो थे आप नर्सरी, उसके साथ फरवरी के थोड़ी ले, जनवरी के तो फरवरी के साथ साइन इकट्ठे तो लेते ना महीने के साथ में, मासिक और ग्लोबल के लेती हूँ। हाँ वो तो ले लिए थे, जनवरी के लिए थे वो, जनवरी के लिए तो फरवरी के जल्दी लेने लगे ना, इसलिए आपको जल्दी लग रहा है। आज 20 है ना।